आज कहते रेजोल्यूशन पास नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? कौन सा कानून है, कौन सा बिजनेस है? हर दिन ये बीजेपी का एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम खामोश रहें, हम इनको मदद करें और हम इनके एजेंडे को चलाएं। बीजेपी के लोग उनका साथ देते हैं। कल किरण रिजिजू को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने श्रीनगर में रेड कार्पेट किया, इस वक्त भी हमें मार्शल आउट किया, क्योंकि हमने कहा कि वक्त पे बात होनी चाहिए, मस्जिदों पे बात होनी चाहिए, दरगाहों पे बात होनी चाहिए। और हमारा जो रेजोल्यूशन था जो हमने टेबल किया, दैट वी आर अगेंस्ट द वक्फ अमेंडमेंट बिल। वी वांट द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट इन इंडिया टू स्टैंड विद द मुस्लिम राइट्स, टू स्टैंड विद द मस्जिद्स ऑफ मुस्लिम्स इन इंडिया, एंड दिस असेंबली इज साइडिंग अगेंस्ट देम। This assembly is siding with BJP. This assembly is siding on the Waqf Amendment Bill. This is the most unfortunate thing that can happen. कि 24 करोड़ मुसलमान जो इस मुल्क में, आपको कर्नाटक में मदद मिलता है, आपको तमिलनाडु में मदद मिलता है, आपको TMC के लोग बात करते हैं, पंजाब के मेंबर पार्लियामेंट जो सरदार है वो बात करते हैं, लेकिन अपनी हुकूमत, अपना चीफ मिनिस्टर, अपने MLA, 60 मुसलमान MLA इस असेंबली में, they have decided to side with BJP and oppose our resolutions. The most unfortunate. मैंने इतनी बैंकरप्सी कभी पॉलिटिकल बैंकरप्सी नहीं देखी और स्टेट की भी इतनी बैंकरप्सी मैंने कभी नहीं देखी। अब हमें भी 40 साल हो गया है। मैंने 1980 में पहले वोट डाला था और उस समय 21 साल की आयु में आप वोट डालते हैं, और फिर आप तीसरी बार का विधायक भी हूँ, मंत्री भी रहे हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि मर्यादा नाम की एक चीज़ होती है, और ये जो बड़ा मुकद्दस और ये जो सदन है, ये लोगों ने हमें बड़ी अपेक्षा के साथ 7 साल के बाद लोगों के चुने हुए लोग आए हैं, और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागना चाहती है। अब वो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन जो है वो चेयर पे लगा रहे हैं। तो अगर उनको स्पीकर पे अजमात नहीं है तो मैंने पहले कहा कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं, लेकिन सरकार को हम जिम्मेवार बनाएंगे। यहाँ तो हाउस में बच जाएंगे, लेकिन पब्लिक डोमेन में दे आर अकाउंटेबल। आज 180 दिन हो गया उमर अब्दुल्ला की सरकार को बने हुए, तो ज़मीनी सतह पे क्या आया है? उन्होंने तो बोला था कि हम 32,000 जो वेकेंट पोस्ट है उसको कर देंगे, 12 सिलेंडर दे देंगे, 10 kg राशन सबको फ्री देंगे, ये सारी पेंशन भी बढ़ा देंगे। 27 कमिटमेंट हैं उमर अब्दुल्ला सरकार की, और आज उनके मंत्री अपनी जो जिम्मेवारियों से बचने के लिए कहीं ना कहीं स्पीकर पे मुझे लगता है वो जो संविधान है हमारा और इस सदन की जो मर्यादा है उसको तार तार कर रहे हैं। सर, 2 दिन का समय वेस्ट हो चुका है। एक एक्ट बना वक़्फ़ के ऊपर, उस पर डिस्कशन के लिए इन्होंने अर्जन मोशन लाया इन्होंने, तो उसके लिए स्पीकर साहब ने अलो नहीं किया, जबकि वो जो है सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। और एक एक्ट बनने के बाद उस पर जब सबसे बड़े हाउस में वहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया हो, उसके बाद नीचे हमारा डिस्कशन करना कोई बनता नहीं है। कल भी इस लॉ के लिए इन्होंने डिस्कशन के लिए रखा और हाउस जो है अर्जन करना पड़ा। कल पूरा दिन जो है कोई भी बिज़नेस नहीं चला। लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, जब लोगों ने हमें यहाँ पे क्या श्रीनगर के और क्या जम्मू के लोगों ने यहाँ पे हमें भेजा है, चुन के भेजा हुआ है। ये हाउस आज भी देखा होगा कि जैसे ही स्पीकर साहब ने बिज़नेस शुरू किया, क्वेश्चन आवर स्टार्ट हुआ, तो इन्होंने वक़्फ़ के ऊपर डिस्कशन कहा कि डिस्कशन लाओ, और स्पीकर साहब ने कहा कि उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकती। सत्ता पक्ष जो है आपस में ही डिवीज़न में है। अगर इनको लगता है कि इनका स्पीकर इनके साथ वाइज नहीं है तो उसके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस ऑफ मोशन लाएं। आप स्पीकर चेंज करो, आप खुद आपका ही स्पीकर है, आपकी ही सत्ता है, आपके ही लोग हैं। जब आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं। इनका मेन मुद्दा ये है, जो बिल आया है उसमें जनता, आप ग्राउंड पे जाओगे, जनता इन बिल से खुश है, सिर्फ क्योंकि सत्ताधारी जो लोग हैं ये इनको सत्ता में रहने की आदत है। आपने जम्मू कश्मीर में देखा होगा कि पिछले 70 सालों से 1-2 परिवारों की ही सत्ता रही है। इनको कोई चीज़ें लोगों के हाथों में चली जाए, इनको ये बर्दाश्त नहीं होता। जो इन्होंने लोगों के साथ वादे किए थे, जो वादे करके आज सत्ता में जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट इन्होंने फॉर्म की है, उसे सिर्फ उनसे भागने के लिए मुद्दे बनाते हैं। इन्होंने लोगों से वादे किए थे, हम 12 सिलेंडर फ्री देंगे, हम लोगों को बिजली फ्री देंगे, बिजली के मामले में 200 यूनिट के आप क्या कहना चाहेंगे? आज दूसरे दिन भी असेंबली नहीं चली और वक़्फ़ बिल एक्ट पे हंगामा हुआ, आप क्या कहेंगे? देखिए, जो वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल है ये एक काला कानून है। हमने पहले भी कहा कि अगर कर्नाटका की असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास हो सकता है, अगर तमिलनाडु की असेंबली के अंदर रेजोल्यूशन पास हो सकता है, तो जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। यहाँ इस एक्ट से सबसे ज़्यादा लोग अगर मुतासिर होंगे वो जम्मू कश्मीर के लोग, क्योंकि यहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है।
और ये बिल हमारा ये मानना है कि किसी भी के मजहबी मामलात में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी के हमारे हिंदू भाई हैं उनके जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड है या कोई और जितने भी श्राइन्स हैं उसमें हिंदुओं को मान्यता मिलनी चाहिए, उसमें हिंदू लोग हैं, अच्छी बात है। वो गुरुद्वारा प्रबंधक का बेटी भी अगर वहाँ सिख कम्युनिटी है के लोग हैं उस अच्छी बात है, लेकिन वक्फ अमेंडमेंट बिल में अगर आप इस तरीके से किसी के मजहबी मामलात में इंटरफेरेंस करेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यही हमारी डिमांड है कि आप इंसाफ कीजिए और इंसाफ के तकाजे में आप अलाउड करिए डिस्कशन और आधा घंटा लोगों को डिस्कशन कीजिए ताकि लोग अपनी जो इलेक्टेड चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव है लोगों की वो बात कर सके, लोगों के मसले यहाँ उठा सकें। मगर स्पीकर साहब ने कहा है कि कर्नाटका में जब इस बिल पे बहस की गई उस समय ये बिल था, अब ये एक्ट बन चुका है, इस पर हम ज़ाहिर गौर अदालत में है, सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं कर अभी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ नोटिस इशू किया है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसका अभी ये वहाँ पटिशन एडमिट नहीं हुई है, लेकिन अगर यहाँ डिस्कशन हो जाती है तो क्या दिक्कत क्या है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन स्पीकर साहब को आधे घंटे का टाइम देना चाहिए, डिस्कशन करवानी चाहिए ताकि लोगों के जज्बात की रहनुमाई हो सके। असेंबली में अगर एमएलएस बात नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे, तो सड़क से संसद तक, कोर्ट से लेकर असेंबली तक कांग्रेस पार्टी हमेशा इस बिल के खिलाफ लड़ी है और लड़ती रहेगी। मैंने इतनी बैंकरप्सी कभी पॉलिटिकल बैंकरप्सी नहीं देखी और स्टेट की भी इतनी बैंकरप्सी मैंने कभी नहीं देखी। अब हमें भी 40 साल हो गया है, मैंने 1980 में पहले वोट डाला था और उस समय 21 साल की आयु में आप वोट डालते हैं और फिर आप तीसरी बार का विधायक भी हूँ, मंत्री भी रहे हैं। मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि मर्यादा नाम की एक चीज़ होती है और ये जो बड़ा मुकद्दस और ये जो सदन है, ये लोगों ने हमें बड़ी अपेक्षा के साथ 7 साल के बाद लोगों के चुने हुए लोग आए हैं और सरकार अपनी जिम्मेवारियों से भागना चाहती है। अब वो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन जो है वो चेयर पे लगा रहे हैं, तो अगर उनको स्पीकर पे अतमाद नहीं है तो मैंने पहले कहा कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाएं, लेकिन सरकार को हम जिम्मेवार बनाएंगे। यहाँ तो हाउस में बच जाएंगे लेकिन पब्लिक डोमेन में दे आर अकाउंटेबल। आज 180 दिन हो गया उमर अब्दुल्ला की सरकार को बने हुए, तो ज़मीनी सतह पे क्या आया है, उन्होंने तो बोला था कि हम 32,000 जो वेकेंट पोस्ट है उसको कर देंगे, 12 सिलेंडर दे देंगे, 10 kg राशन सबको फ्री देंगे, ये सारी पेंशन भी बढ़ा देंगे। 27 कमिटमेंट हैं उमर अब्दुल्ला सरकार की और आज उनके मंत्री अपनी जो जिम्मेवारियों से बचने के लिए कहीं ना कहीं स्पीकर पे मुझे लगता है वो जो संविधान है हमारा और इस सदन की जो मर्यादा है उसको तार तार कर रहे हैं। सर, 2 दिन का समय वेस्ट हो चुका है।